हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। उठते ही फटाफट लगाया मैंने झाड़ू, क्योंकि आज करना है मुझे बहुत सारे काम। होली आने वाली है, त्यौहार आने वाला है, तो त्योहारों की तैयारी जो है ना हम लोगों के घर में बहुत जल्दी से जो है ना शुरू हो जाती है। वैसे आप सबको पता है घर बन रहा है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। अभी जो है ना कुछ दिनों के लिए काम कर दिया था एकदम बंद, क्योंकि अब त्योहार आने वाला है तो घर को थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। और यहाँ पर जो है ना घर की स्थिति देखिए, आप छत की स्थिति देखिए। मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं थी बिल्कुल। मतलब घिनापन मतलब इतना ज़्यादा मचा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह ही जो है ना हम लोग यही एरिया को आज साफ़ करने वाले हैं, क्योंकि फिर जो है ना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने आपको पूरी छत दिखा दी है, इस तरह से पूरी मतलब बिथली हुई है। आप चाहें जहाँ पर आपका घर बन रहा है वहाँ जाकर रहकर घर बनवाइए या दूर रहकर बनाइए। घर बनाना बहुत मुश्किल है, हमने दोनों तरीके से बनवाया है। मतलब दोनों जगह से मतलब आपकी स्थिति जो है ना बहुत ख़राब हो जाती है। फटाफट जो है ना जितनी भी ईंटें यहाँ पर फैली हुई हैं सारी ईंटों को जो है ना हम लोग जगह पर लगाने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस बने। और मुझे जो है ना कल गेहूँ भी धोना है, तो उसके लिए स्पेस जो है ना करना बहुत ज़रूरी था। तो सुबह से ही हम दोनों पति पत्नी लग गए हैं घर को ठीक ठाक करने में। आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। घर जब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जब पति पत्नी दोनों मिलकर उसको सजाते हैं। उस धागे में जो है ना एक एक मोती जो है ना पिरोते हैं, तो वो माला जो है ना बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो बस इसी तरह से हमने भी अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाया है, इसी प्यार से, इसी मेहनत के साथ। आप तो उतना ही देखते हो जितना हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इसके पीछे हम दोनों की कितनी मेहनत है ये शायद जो है ना आप लोग कभी नहीं देख पाओगे। तो इस तरह से जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, हालत ख़राब हो जाती है। बस इतना ज़्यादा काम था छत पर कि हम लोग जो है ना 12 बजे जाकर फ्री हुए हैं। फटाफट जो है ना 12 बजे हम लोगों ने नहाया। अब आप बोलोगे दीदी ठाकुर जी की सेवा फिर किसने की? तो बेटू ने जो है ना ठाकुर जी की सेवा की। जब इस तरह का घर में हम काम वगैरह करते हैं तो बेटू जो है ना ठाकुर जी की सेवा वगैरह करवा देता है। स्नान वगैरह उसने करवा दिया था। और फिर जाकर नहा कर आने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लगी ना कि मैंने कल जो है ना दाल भिगो कर रख दी थी, जिसके मैं चीले वगैरह अक्सर बनाती हूँ, आप लोग देखते भी हो। तो आज जो है ना जल्दबाजी में जो है ना उसके चीले भी नहीं बन रहे थे, मैं क्या बताऊँ आपको। तो फटाफट मैंने उसकी पकौड़ियाँ बनाई, चटनी पीसी। बस यही हमारा नाश्ता था। मैं आपको नाश्ता बता रही हूँ, नाश्ता नहीं खाना। तो इसी तरह से किचन जो है ना मैंने ऐसे ही बितली हुई छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी नहीं थी हिम्मत काम करने की। और मैं तो जाकर सीधे 2 घंटे दोपहर में सोई हूँ। हम दोनों ही बहुत बुरी तरह से थक गए थे। इसके बाद जो है ना थोड़ी थोड़ी हमने चाय पी। चाय जब भी आपको थकावट हो ना आप चाय पी लो तो बड़ा आराम मिलता है। तो मैंने फटाफट हम दोनों के लिए चाय बनाई है। ये देखिए मैं इस तरह से गुड़ डालकर जो है ना चाय पीती हूँ, तो मतलब मीठा थोड़ा ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। अब मन तो करता है मीठा मीठा खाने का, तो मैं उसमें थोड़ी सी गुड़ डाल देती हूँ इस तरह का। तो मैंने गुड़ डाल दी है, चाय बन चुकी है। आप सभी आओ हमारे साथ शाम की चाय पीने आ जाओ। आज लेकर जा रहे वाले हैं हम अपने लड्डू गोपाल को छत पर, क्योंकि छत एकदम साफ हो गई है। और लड्डू गोपाल तो हमारे परिवार का हिस्सा है। मतलब इनको देखकर ना बड़ा सुख मिलता है। ये मतलब ऐसा लगता है कि ये हमारी हर खुशी में हर दुख में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो बस आज मैं इनको छत पे लेकर जाने वाली हूँ। हाँ, ये दूसरी बार है जब मैं छत पर इनको लेकर जा रही हूँ। जिस दिन हमारी छत की ढलाई हुई थी ना उसके नेक्स्ट डे जब मैं छत पर गई थी ना, जब मैंने पहला कदम अपना छत पर रखा था, तो इनको भी मैं अपने साथ ले गई थी। आज दूसरी बार लेकर आई हूँ। और देखिए इस तरह से पूरी साफ सफाई हम लोगों ने छत पर कर ली थी। अब लग रही है ना बढ़िया सी। अब यहाँ पर आपको खूब सारी वीडियोस जो है ना देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह की थोड़ी थोड़ी खुली हुई छत ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पंडित जी के हाथ में जो आप बाल्टी देख रहे हो ना, दिन भर तलाई करते हैं। मतलब इनका जितनी बार इनका छत पर आना होता है उतनी बार जो है ना इनके हाथ में आप बाल्टी देख ही लोगे। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मतलब हमेशा मतलब इनको काम करते रहना है, मतलब इनको चैन से नहीं बैठना होता है। ये देखिए ये है सामने लेट बाथरूम बने हैं छत पर। और सामने जो है ना एक हॉल बनाने की तैयारी चल रही है। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। शायद इस पर छत डलवाए या फिर शायद इस पर टीन सेट डाले, तो ये पता नहीं है। सब भक्त ठाकुर जी की इच्छा होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहे जितना मर्जी सोच लो कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जो ठाकुर जी ने सोच रखा है ना वो तो किसी ने नहीं सोच रखा है। आपकी सोची हुई चीजें एक तरफ रह जाती हैं और ठाकुर जी ने जो सोच रखा है ना वो जो है ना पूरा हो जाता है। आपको एक बात बताऊं, हम तो सेकंड फ्लोर में 2-4 कमरे बनवाने वाले थे। मतलब थोड़ा सा आधा अधूरा बन जाए, ताकि सामान वामान रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो बस वो सब कुछ हो जाए। लेकिन
लेकिन देखिए तीसरे फ्लोर तक आ गए। तो ठाकुर जी की मर्जी के बिना जो है ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामने एक हॉल है, बड़ी बड़ी सारी बाउंड्री करवा दी है, क्योंकि थर्ड फ्लोर है तो डर लगता है कोई बच्चा वगैरह ना गिर जाए, तो पूरा एकदम सेफ्टी जो है ना करवा दी है। और यहाँ पर अलमारियाँ ज़्यादा निकलवाई है। अलमारियाँ इसलिए निकलवाई हैं क्योंकि मैं आपको चाहे एक बात बताऊँ, चाहे आप कितना भी मॉडल घर बनवा लो, लेकिन इस सारी चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप फर्नीचर कहाँ तक लगवाओगे, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, सामान ज़्यादा होता है घर में। इस वजह से जो है ना अलमारी मैंने खूब सारी निकलवाई हैं, और इनको पसंद थी तो फिर मैंने इतना टोका भी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ चीज़ें तो मतलब इनकी सुन लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है ना। इसके बाद हम हो गए हैं तैयार। हम लोग जा रहे हैं पीताम्बरी पीठ के दर्शन करने। दतिया में पीताम्बरी माई का बहुत अच्छा मंदिर, अच्छा पीताम्बरा माई का बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब यहाँ पर सिद्धि वगैरह भी की जाती हैं, तो आपको दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं 15 साल बाद जा रही हूँ। 15 साल बाद, मतलब मेरे घर से केवल 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है, और 15 साल बाद जा रही हूँ। आपको एक बात बताऊँ, मतलब लोकल की जो जनता होती है ना, अपने पास के मंदिर में कम जाएंगे। बहुत दूर दूर हम चले जाते हैं, वृंदावन चले जाएंगे, चित्रकूट चले जाएंगे, लेकिन पास के मंदिर में बहुत कम जाना होता है। वो इसलिए सोचते हैं ये पास में ही है, ये वाले मंदिर में तो हम चाहें जब चले जाएंगे, और चाहें जब जो वाला वक्त जो है ना वो कभी नहीं आता है। रास्ते का व्यू बहुत अच्छा था, तो थोड़ा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। और बस आधा, क्यों पंडित जी, आधा पौन घंटा में पहुंच गए थे ना अपन। बस पहुंचने में आधा पौन घंटा हमें लगा। रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि शनिवार जो है ना इनका विशेष दिन है। यहाँ पर शनिवार को इनकी विशेष रूप से जो है ना पूजा वगैरह होती है, और बहुत सारे लोग आते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम तो थोड़े से लोकल के थे, तो हमें पता था कि मतलब कौन से कोने में से घुसना है और कहाँ जो है ना कम भीड़ मिलेगी, वरना लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी कि रात तक हमारा नंबर आता। बस यहाँ पर हमने माला वगैरह खरीदी, बहुत सस्ती माला थी। मतलब यहाँ की मालाएँ जो है ना बहुत ज़्यादा सस्ती थी। कहीं भी जाओ आपको 50 रुपए से कम माला नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर केवल 20 रुपए में, 30 रुपए में इतनी सुंदर सुंदर मालाएं थी ना, लग रहा था कि अपने ठाकुर जी के लिए लेकर जाऊँ। तो लौटते मैं लूँगी। बस यहाँ पर हम लोगों ने फटाफट से आके दर्शन किए। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, ढक्के मुक्के भी मिले थोड़े से, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। जाना जो है ना हम लोगों का सफल हो गया। कहीं भी जाओ मंदिर में, अगर देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं ना, तो फिर पूरा जाना एकदम सफल हो जाता है। यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। भगवान शिव का भी मंदिर है, तो भगवान शिव का भी हमने दर्शन किए यहाँ पर। और हाँ, एक बात मुझे बताना कि दतिया से मुझे कौन देखता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये यहाँ पर धूमावती के दर्शन मंदिर बना हुआ है, तो धूमावती के दर्शन जो है ना औरतों के लिए करना निषेध है। तो बेटू और पंडित जी केवल ही वो दोनों गए हैं दर्शन करने, मैं बाहर बैठी हुई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि औरतें और दर्शन नहीं करती हैं, वहाँ उस मर्यादा को उल्लंघन करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वैसे काफ़ी औरतें अंदर देखी मैंने, खड़ी हुई थी लाइन में, लेकिन हम लोग तो खैर नहीं गए। और बस यहाँ पर बहुत अच्छा बगीचा है, काफ़ी मेंटेन मंदिर था, मतलब बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। और जहाँ पर भी फूल देखते हैं ना, मैं तो रुक जाती हूँ। तो बस यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल भी थे, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के फूल लगे हुए थे। देखिए कितना सुंदर लगता है। मतलब पेड़ पौधे जहाँ पर हो ना, वहाँ तो एक रौनक सी लग जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे जो है ना बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर देखिए दीपदान कर रही थी। लग रहा था ना बहुत, इतना अच्छी। यहाँ से जो है ना जाने का बिल्कुल हमारा मन ही नहीं कर रहा था। बस यहाँ से जाने की बारी आ गई थी, क्योंकि घर भी पहुँचना है समय पर। और यहाँ से लिए हमने अपने ठाकुर जी के लिए माला, बेसन की बर्फी यहाँ की बहुत अच्छी थी। और आपको एक बात बताऊँ, मंगौड़ी का प्रसाद जो है ना यहाँ पर मिलता है, प्याज वाली मंगौड़ी का प्रसाद यहाँ पर चढ़ता है। धूमावती पे चढ़ता है ना, धूमावती पर जो है ना प्याज वाली मंगौड़ी का प्रसाद चढ़ता है। और प्याज वाली मंगौड़ी का प्रसाद आपने कहीं नहीं देखा होगा, केवल यहीं पर जो है ना मिलेगा ये। तो बस यहाँ पर जो है ना वो रजनीगंधा के फूलों की माला भी थी। मेरा मन था कि अगर यहाँ पर गजरा मिलता तो मैं ज़रूर लेती। मेरा बहुत मन करता है गजरा होगा भी बालों में लगाओ, लेकिन हमारे साइड जो है ना गजरा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बस जल्दी ये शाम हो गई थी, घर जाना था। ये रहा डूबता हुआ सूरज, जो कि बहुत कुछ कहता है कि जब अंधेरा आएगा उसके बाद ही तो उजाला होता है। तो कभी भी ज़िंदगी में अगर दिक्कतें चल रही हैं ना, तो बिल्कुल भी मन को उदास मत करना। बहुत जल्दी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर पिया हम लोगों ने गन्ने का जूस। इस एरिया में जो है ना गन्ने का जूस बहुत मिलता है, मतलब एक बहुत ज़्यादा ताजगी वाला। अभी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है ना, तो जूस में भी एक अच्छा स्वाद है। जब गर्मी पड़ने लगती है ना, तो बहुत अजीब सा एक जूस, मैंने तो एक बार पता है गन्ने का जूस पिया था, इतना ज़्यादा बीमार हुई गर्मी में, खासकर बहुत तेज़ गर्मी
गर्मी पड़ रही थी और गन्ने का जूस पी लिया, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। तब से मेरे मन में डर बैठ गया है कि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में कभी गन्ने का जूस पीती नहीं हूँ। अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर है तो गन्ने का जूस पी लिया। और बस यहाँ पर ये रहे हम दोनों माँ बेटे। पंडित जी तो नहीं पीते हैं क्योंकि उनको बाजार का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर पर आने के बाद लग गई अपने कामों में, क्योंकि घर को साफ सुथरा भी करना था, एकदम बढ़िया करना था और शाम का खाना भी मुझे बनाना था। तो आज जो है ना, खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। रोटी सब्जी बनाने की मेरी हिम्मत थी नहीं, तो मैंने केवल पोहा बनाया था। और पोहा मतलब मैं जब तक जाना था बना लेती हूँ शाम को, क्योंकि जब मेरा रोटी बनाने का मन नहीं होता तो मैं पोहा ही बनाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर पोहा बनाया है और फटाफट सारी किचन को साफ़ किया, क्योंकि सुबह का काम भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मतलब आप कहीं भी घूम आओ फिर आओ, लेकिन घर के काम आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। गृहस्थी जो है ना ऐसे ही चलती है, इसी को कहते हैं गृहस्थी चलाना। मतलब कहीं भी औरतें चली जाएं, कहीं भी कुछ भी जाना काम हो जाए, लेकिन कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसी को कहते हैं घर गृहस्थी। और घर जो है ना ऐसे ही बनता है और घर का जीवन ऐसा ही होता है, गृहस्थ जीवन ऐसा ही होता है। चलिए वीडियो का यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।